हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो यार इस वीडियो में हम लोग नॉन बेंजोडाइजेपिन्स करने वाले। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेंजोडाइजेपिन्स कवर किया था, इस वीडियो में नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। हमें पता है नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स ये आपके सारे क्या है, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स आपको अगर पता करने होते क्या तो हमने वो हमारे लास्ट वीडियो में कवर किया है। ठीक है, एक बार ओवरव्यू लेके हम लोग उसका क्लासिफिकेशन ज़रूर देख सकते हैं बहरहाल। ठीक है, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। सोर्स है के.डी. त्रिपाठी बुक। ठीक है, द अल्टीमेट बुक फॉर फार्माकोलॉजी। ठीक है, द बाइबल फॉर फार्माकोलॉजी। ठीक है, सुनो, हम लोग सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स को 5 इसमें कैटेगराइज करते हैं। एक तो बेंजोडायाजिपाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BZD बोलते हैं। एक तो नॉन बेंजोडायाजिपाइन, नॉन BZDs। ठीक है, फिर बारबीच्यूरेट्स और मेलाटोनिन जो स्किन पिगमेंट है, कंजनर्स ये इसके साथ, सॉरी। एंड द लास्ट वन इज ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट्स, ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट्स। ठीक है, सो दिस इज अ कैटेगरी फॉर सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। हम लोगों ने ये कवर किया था, अब इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या कहता है। नॉन बेंजोडाइजेपिन्स आर क्लास ऑफ ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द BZ1 रिसेप्टर्स, बेंजोडाइजेपाइन BZ1 रिसेप्टर, सब टाइप ऑफ गाबा ए रिसेप्टर एंड हैव हिप्नोटिक इफेक्ट। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि सिडेटिव और हिप्नोटिक इसमें डिफरेंस क्या होता है। एक बार शॉर्ट में अगर मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवाऊँ तो देखो, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स, देखो सेडेटिव क्या होता है, अ ड्रग दैट एक्साइटमेंट जो कम करेगा। ठीक है, काम्स द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्साइटमेंट कम करेगा, लेकिन स्लीप से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्लीप ये लाता नहीं है, इट डजंट स्टिमुलेट स्लीप। सेडेटिव रेफर्स टू डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलेशन। बेसिकली सेडेटिव ड्रग्स रेफर टू डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलेशन। मतलब आपने किसी को अगर ये ड्रग एडमिनिस्टर किया है सेडेटिव, एंड यू नो इफ़ यू गिव इन स्टिमुलस, जैसे कि टच हो गया या फिर उसको धक्का दिया, ये भी स्टिमुलस ही है ना, या फिर उसको किसी चीज़ का स्मेल करवाने बोला, दिस इज ऑल्सो स्टिमुलस। तो उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कम हो गया होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब हिप्नोटिक सुनो। ठीक है, हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, देखो जैसे हमको नाम से पता चलता है हिप्नोसिस, हमने सब चीज़ें देखी हुई है। ये क्या करता है, देखो पेशेंट को स्लीप इंड्यूस करवाता है या मेंटेन करवाता है। ठीक है, इंड्यूस करवाता है या मेंटेन करवाता है, सिमिलर टू नॉर्मल अराउजेबल स्लीप। देखो अगर कोई आदमी, जैसे आप सो रहे हो, ठीक है, जैसे आप सो रहे हो तो अगर आपको कोई जोर से धक्का देता, आप उठोगे, मोस्ट केस में उठ जाओगे ना, तो इट इज़ नॉर्मल स्लीप, नॉर्मल अराउजेबल मतलब यू कैन वेक द पर्सन, यू कैन अराउज द पर्सन इफ ही और शी इज स्लीपिंग। सो इस टाइप के स्लीप को इंड्यूस करवाना, मतलब पेशेंट को सुलाना, और अगर सोया हुआ है तो उसको उस स्टेज में रखना, मेंटेन करना, इज द फंक्शन ऑफ हिप्नोटिक ड्रग्स। Simple as that. Okay, so we have covered the basic चीज़. Now moving towards specifically towards non-benzodiazepines, जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक भी है. So Z drugs hit ZZZ receptors, ये आपका वो है नेमोनिक है। ठीक है, एक बार देख लो, नेमोनिक अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और फिर हम लोग उस नेमोनिक पे स्पेशली डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो गेटिंग अगेन, सो सबसे पहले तो एग्जांपल्स क्या आते हैं, जोलिपिडेम, ज़ैलेप्लोन और एसोपिक्लोन। ठीक है, दिस एग्जांपल्स आर, देखो जी मतलब जैसे आप सो रहे हो तो वीजिंग साउंड आता है ना, जी, ऐसे पेशेंट ने, मतलब कोई भी आदमी अगर सो रहा है तो वो ऐसी आवाज़ निकालेगा ना, तो रिपीट यू टू स्लीप, इट इज़ बेसिकली द ट्रिक। ठीक है, ये इसका ट्रिक बेसिकली इससे रिलेट करना है आपको। ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स से देखो, एग्जाम्पल्स में लिखता हूँ, जोपिक्लोन फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी जोल्पिडेम। ठीक है, थर्ड कुड बी दी ज़ैलेप्लॉन के बारे में आपको एक याद रखने की, दिस इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग BZD, शॉर्टेस्ट एक्टिंग सॉरी नॉन BZD, शॉर्टेस्ट एक्टिंग नॉन BZD, इट इज़ अ न्यूअर डेवलप्ड वर्जन, है ना। इसके बाद और एक एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो वो है आपका ये वाला एज़ोपिक्लोन। ठीक है, सो दीज वर योर एग्जाम्पल्स। जोपिक्लोन जो है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ द नॉन हिप्नोटिक हिप्नोटिक्स। ठीक है, नॉन बेंजोडाइन हिप्नोटिक्स। ठीक है, जोपिक्लोन कहाँ गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ यहाँ पे, सॉरी, हाँ फर्स्ट पे। ठीक है, एक्शंस क्या है, सबसे पहले तुमको पता है इट एक्ट्स एज एन हिप्नोटिक, रुको मैं यहाँ पे लिख के बताऊँगा मैं। फर्स्ट एक्शन इज इट एक्ट्स एज अ हिप्नोटिक। ठीक है, हिप्नोटिक हमने पता है अभी क्या हो गया। सो बट हिप्नोटिक ड्रग शुड नॉट बी कैजुअली प्रिस्क्राइब फॉर एवरी केस ऑफ इंसोम्निया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ऐसे ही पेशेंट को क्योंकि इट इज़ वेरी डिपेंड जो डिपेंडेबल ड्रग है वो। ठीक है, तो पेशेंट कैन गेट डिपेंड, हम लोगों ने कल जो वो कवर किए थे एडवर्स इफेक्ट, उसमें भी ये था। ठीक है,
इसकी टॉलरेबिलिटी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट गेट्स डिपेंडेबल ऑन द ड्रग, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी बैड टाइप ऑफ दिस थिंग, ठीक है। सेकेंडली, जैसे हमने कल पढ़ा था, इंसोम्निया क्या होता है, अनेबल द पेशेंट इज़ अनेबल टू स्लीप और टू मेंटेन द रिदम ऑफ द स्लीप, है ना। 3 टाइप के होते हैं। सबसे छोटा ट्रांजिएंट 1 to 3 days, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया। शॉर्ट टर्म अगर आपको पूरे में सुनना है तो लास्ट वीडियो जो हमारा बेंजोडाइज़ेपाइन से वो जरूर देखना, कल मैं अपलोड किया है वो। 3 to 21 days मतलब 3 days to 3 weeks, एंड इफ इट इज़ मोर देन 3 weeks then it is surely a case of chronic insomnia. It is surely a case of chronic insomnia. Okay, so these were the types. पहला क्या होगा, पहला यूज नॉन बेंजोडाइपेंसिन का आपका, इट एक्ट्स एज हिप्नोटिक। सेकेंड यूज ऑफ थेरेपेटिक यूज ऑफ नॉन बेंजोडाइपेंसिन एंजियोलाइटिक। एंजियोलाइटिक ये किसका यूज़ था, एग्जैक्टली BZD हमने जो कल कवर किया है उसका भी यही यूज़ है। थर्ड, एंटी कन्वल्जेंट, ये भी उसमें आता है ना। फोर्थ कुड बी इट एक्ट्स एज अ CNS, सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। फिर आ सकता है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। और एक इसका ये है गैस, हम लोग बोलते हैं ना, जो ओल्ड एज मोस्टली पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे फील हो रहा है कि आई हैव बिन ब्लोटिंग फील हो रहा है, लाइक आई हैव बिन हैविंग गैस इन माई स्टमक। तो अलॉन्ग विथ एनाल्जेसिक्स NSAIDs, दैट इज़ योर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs, एनाल्जेसिक्स, स्पाज्मोलाइटिक्स, एंटी अल्सर, इनके साथ साथ यू कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब द पेशेंट विथ नॉन बेंजोडाइजेपाइन, नॉन BZD, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। अभी हम लोग और एक टॉपिक कवर करने वाले इसी में, जो कि आपका बेंजोडाइजेपाइन एंटागोनिस्ट है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके पास एक दो मैं यूज़ बता देता हूँ आपको। पहला यूज़ आएगा आपको रिवर्स BZD एनेस्थीसिया, ठीक है। BZD इंड्यूस एनेस्थीसिया हमको पता है, हेंस दे आर यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, है ना। सो इसको रिवर्स करने में BZD एंटागोनिस्ट, देखो नाम में ही एंटा एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब इट वर्क्स विद इट, ठीक है। एगोनिस्ट मतलब पार्टनर, एंटागोनिस्ट मतलब कॉम्पिटिटर, ऐसे याद रखो, एंटागोनिस्ट कॉम्पिटिटर है आपका, एंटा नाम में ही है ना। और अगर BZD ओवरडोज हो गया तो हमने पता है कि फ्लूमाजेनिल, हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कस किया है, ये हम लोग BZD ओवरडोज में एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, ठीक है। सो एक बार फटाफट नोट्स देख लेते हैं हमारे जो मैंने तैयार किए हैं वो। देखो, थेरेपेटिक यूजेस इंसोम्निया, ड्रग्स एंड यूजेस, ज़ोलप्रिडन स्लीप इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस, ज़ेलेप्लोन स्लीप इनिशिएशन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हमने देखा था। देखो ये क्या करेगा, पेशेंट कह रहा है, देखो हाउ वुड यू नो कि व्हाट ड्रग टू प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट। पेशेंट आया, आप पेशेंट को पूछे कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, वो बोलेगा सर ऐसा है, मुझे नींद आती है लेकिन मैं बीच में जगता रहता हूँ, ठीक है। नींद आती है, जगता रहता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे नींद आती है, मतलब नींद नहीं आती मुझे, मतलब क्या कहते हैं, वो स्टेज में नहीं आ पाता हूँ मैं, है ना। और तीसरा, मेरे को स्लीप मेंटेन नहीं होती मेरी, मतलब क्वालिटी स्लीप नहीं होती मुझे, मतलब 10 बार में जागता रहता हूँ। देखो स्लीप मेंटेन नहीं हो रही तो ड्रग है एज़ोपिक्लोन, ठीक है, एज़ोपिक्लोन। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे एक बार मैं नींद में चला जाऊँ तो मैं बराबर सो जाता हूँ, मतलब आई वांट टू जस्ट इनिशिएट स्लीप, तो ज़ेलेप्लोन दोगे आप, क्योंकि ये बेस्ट है बस इंड्यूस करवाने के लिए। और अगर आपको वो कह रहा है कि नहीं मुझे इनिशिएट भी नहीं होती और आती ही नहीं है, तो ज़ोलिपिडेन, सॉरी या, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। स्लीप इनिशियल मेंटेनेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ़ यू राइट दिस थिंग फर्स्ट श्योर यू गेट फुल मार्क्स इन द आंसर, मतलब फुल मतलब जो भी आपका अगर देते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, जैसे हमारे तो नहीं देते, बट ये अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 तो शॉर्ट गारंटी में दे ही सकता हूँ कि 5 में से 4 देंगे आपको, ठीक है। सो दिस इज जी स्लीप, सो ज़ोलिपिडेम, दिस इज़ अ वेरी गुड निमोनिक, यू शुड अप्रिशिएट दिस, मतलब इसका पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। देखो ना, स्लीप से आपको आ रहेगा कि यार इट इज़ अ हिप्नोटिक ड्रग, सो इट इज़ अ नॉन हिप्नोटिक ड्रग बिकॉज जेड से आ रहा है, तो जेड से आपके मोस्टली जो नॉन बेंजोडाइजेपिन है जेड से आएंगे, एक्सेप्ट द एज़ोजिप्लोम, ये देखो ये वाला, हाँ इसमें भी जेड है पर नॉट द फर्स्ट लेटर, ओके। स्लीप इनिशिएशन, लॉन्ग टर्म यूज, इफेक्टिव इन शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, एनहांसेस स्लीप क्वालिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिवेंट्स फ्रीक्वेंट वेकेनिंग्स। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हेडेक और डिपेंडेंस। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक एडवर्स इफेक्ट, ऐसा कोई इसका ये है नहीं, बस दिस वन इज थोड़ा गुड वन, ठीक है, ये लिखना मत भूलना। डिपेंडेंस विद प्रोलॉन्ग्ड यूज, निमोनिक डिजी ड्रीम्स, ये देख ले एक बार। Advantages over benzodiazepines: lowest risk of dependence and tolerance, lesser residual daytime sedation, and targeted sleep effect without affecting other CNS function, ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल रिसेंबलिंग स्लीप भी कहते हैं, ठीक है। निमोनिक इज लेस, देख लेना। और एक टॉपिक एंटीडोट जो मैंने बताया, फ्लूमाजेनिल सेम एज बेंजोडाइजेपाइन्स, ठीक है। फ्लू टू द रेस्क्यू, ये निमोनिक हमने बेंजोडाइजेपाइन में भी कवर किया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई हैव
covered every important topic. Thank you.